बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपको एक मज़े का किस्सा सुनाने वाला हूँ। ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी आप बीती है जिसे सुन के आप हैरान रह जाएंगे। थाना सिटी खानपुर का ये वक़ूआ है जहाँ एक ज़रगर जो था उसके एक नकबज़नी की वारदात हुई और सभी इस पे मुत्तफ़िक़ थे, पुलिस वाले, मेरा SHO, मेरा DSP, कि ये वारदात हुई नहीं है। मगर वो वारदात हुई थी और इतनी सफाई से उस नकबज़न ने की थी कि बाद में जब वो पकड़ा गया तो पता चला ये वारदात हुई है। ये वाक़या है जी सन 1988 का। मेरे SHO थे लियाकतपुर में उन दिनों तुफ़ैल भुट्टो साहब। तुफ़ैल भुट्टो भी कमाल इंसान थे, पुलिस वर्किंग को बहुत जानते थे और सारी वर्किंग जो है वो मैंने उनसे सीखी। ख़ास तौर पे कि आपने अपने थाने के जो माताहत हैं, तफ्तीशी अफसरान हैं, उनसे उनकी कारगुजारी कैसे लेनी है। इसी तरह जब मैं फिर DSP बना तो फिर भी मुझे उन्हीं की जो सिखाई हुई बातें थे वो काम आई और मैं SHO से पूछा करता था कि क्राइम अगेंस्ट पर्सन और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है, मसलन जो जुर्म होते हैं इंसान के ख़िलाफ़, कत्ल है, ज़रर है, ये क्राइम अगेंस्ट पर्सन में आते हैं। और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो होता है वो ऐसे जराइम जो जहदाद के होते हैं, मसलन चोरी है, नकबज़नी है, डकैती है, ऐसी वारदातें जो हैं ये क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहलाती हैं। तुफ़ैल भुट्टो साहब की ट्रांसफ़र हो गई और उनकी जगह चौधरी दिलदार साहब जो थे वहाँ SHO तैनात हो गए, इंस्पेक्टर। ये चौधरी दिलदार साहब वो थे जब कुछ दिनों के लिए मेरी ज़ाहिर पीर थाने पे पोस्टिंग हुई तो ये मुझसे नालां थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो, क्योंकि मैं वहाँ से तबादला करा के लियाकतपुर आ गया था, वो थोड़े से नाराज़ भी थे, तो अब उन्होंने मुझे टाइट करना शुरू कर दिया और हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे उलझना और डांटना, तो उससे मैं खासा तंग था और दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे मेरी थाना लियाकतपुर से जान छूट जाए। इसी दौरान जो इलेक्शन भी हमने कराए 88 वाले, जिसमें नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला बन गए और अब मिर्ज़ा यासीन साहब थे उन दिनों SSP रहमियार ख़ान, और मिर्ज़ा यासीन साहब का भी ट्रांसफ़र हो गया और उनकी जगह तैनाती हुई जी हबीबुर रहमान, हाजी हबीबुर रहमान साहब, एक बहुत बड़ा नाम है और IG पंजाब भी वो रहे हैं, तो वो उनकी तैनाती होगी। लेकिन उनकी तैनाती भी बहुत थोड़ा अर्सा रही। अब ये अजीब इत्तफाक है, या हमेशा से मैं कहता हूँ कि जी पुलिस पे सियासत का बहुत ज़्यादा असर रहता है। और यूं ही हुआ कि एक तबादला हुआ एक SHO का, मोहम्मद ख़ान डांगावाला उनका नाम है, मशहूर थे मोहम्मद ख़ान डांगावाला, क्योंकि वो कहा जाता है जी कि वो डांगे मारा करते थे। और उनकी एक खूबी और भी थी कि वो सुबह सुबह उठ के दाना डाला करते थे परिंदों को, और ख़ास तौर पे चींटियों को, मकोड़ों को, ये इस टाइप की खुराक उनकी जाके उनकी जो छोटी छोटी बिलें होती हैं वहाँ वो डाला करते थे। लेकिन सख्त इंसान थे, इसलिए उनका नाम मोहम्मद ख़ान डांगावाला मशहूर था। उनकी तैनाती थाना भोंग में थी और उनका तबादला कर दिया SSP साहब ने वहाँ से किसी शिकायत पर। और मखदूम अहमद महमूद साहब जो थे वो चाहते थे कि वो वहीं भोंग पे तैनात रहें, ख़ास आदमी थे मखदूम अहमद महमूद के। लेकिन इस तबादले को रोकने से इनकार कर दिया हाजी हबीबुर रहमान साहब ने। तो उन दिनों ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब का दौर था, सियासी दौर था, MPAs की बड़ी कदर होती थी। तो मखदूम अहमद महमूद साहब ने शिकायत की, जिस पे हाजी हबीबुर रहमान साहब का तबादला 2 या 2.5 माह बाद वहाँ से हो गया वापस CPO लाहौर जी। अब ये नकबज़नी का जो वाक़या है वो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। जब हाजी हबीबुर रहमान साहब की तैनाती हुई तो उन्होंने एक दरबार लगाया रहमियार ख़ान में, जिसमें तमाम अपर सबॉर्डिनेट और कुछ हवालदार साहबान भी उसमें शरीक थे, इंस्पेक्टर्स थे, सब इंस्पेक्टर्स थे और रहमियार ख़ान के बाकी पुलिस मुलाजमीन भी थे। तो वहाँ उन्होंने एक तो अहद उठवाया सबसे कि कोई पुलिस वाला रिश्वत नहीं लेगा। इस मामले वो खासे सख्त थे और छोटी सी शिकायत पर भी वो सख्त एक्शन लिया करते थे। इसी दौरान मेरी भी अल्लाह ने सुन ली और मेरा ट्रांसफ़र
थाना लियाकतपुर से थाना सिटी खानपुर कर दिया गया। अब थाना सिटी खानपुर में भी एक ऐसे अफसर तैनात थे, मलिक खुदाबख्श उनका नाम था, और वो भी सख्त गिर अफसर मशहूर थे। उनके बारे में भी था कि वो अक्सर टांगें तोड़ दिया करते हैं। ये उन दिनों ये सारे चीज़ें होती थी। पुराने वक्तों की जो पुलिसिंग है, अगर आप उसको देखें तो उसमें ये तशद्दुद बेतहाशा किया जाता था। कई पुलिस अफसरान वहाँ नत्था वाले मशहूर हुए, जो नाकों में नथ डाल दिया करते थे। कोई डांगा वाला मशहूर था, कोई इसी तरह नूर मोहम्मद खान टिक टिक एक नाम था कि जी वो टिक टिकी भी बांध दिया करते थे। तो इस टाइप के नाम हमेशा जो अवाम है वो मशहूर करते थे, और जब वो उनकी तैनाती होती थी तो उसका क्रिमिनल लोगों पे भी खासा असर होता था। अब मैं आपको बता रहा हूँ मलिक खुदाबख्श के बारे में, जो मेरे SHO थे, और उन दिनों अली अकबर राना फौत हो गए जी, इंस्पेक्टर, बहुत अच्छा भाई दोस्त हमारा। इसी तरह फिर जाम मंजूर, ये भी वहाँ तैनात थे सिटी खानपुर में, और रिहाइश हम तीनों की एक ही घर में थी। इन्होंने मुझे रहने के लिए भी जगह दी, और हम एक ही रिहायशी मकान में, जहाँ वो पहले रहते थे, गुजारा करते थे। प्रोबेशनर्स थे, नए नए तैनातियाँ थीं, और इतनी सख्त नहीं होती थी कि बंदा अकेला घर ले सके। तो फिर वहाँ यही हुआ कि जी 3-4 दोस्त जो प्रोबेशनर्स हैं वो मिलके वो एक ही घर में रहा करते थे। मलिक खुदाबख्श का एक मैं छोटा सा आपको वक़ूआ सुना देता हूँ। एक दिन मैं थाने पे अपने कमरे में बैठा हुआ था कि अचानक मुहर्रिर मेरे पास आया, और उसने कहा जी कि मलिक साहब आपको कमरे में बुला रहे हैं। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ एक साहब बैठे हुए थे, और मलिक साहब उनके साथ बड़ी खुशगपियों में मसरूफ़ थे। मैं भी थोड़ी देर बैठा। मलिक साहब ने मुझे एक तफ्तीश के सिलसिले में, एक मुकदमा था, कुछ बात की, और उसके बाद मैंने उनसे इजाज़त ली कि उनका दोस्त है, उनके लिए मलिक साहब ने चाय भी मंगवाई हुई थी। और मैं अपने कमरे में वापस आ गया, जो मेरा तफ्तीशी कमरा था, जहां ऑफिस था मेरा। थाना सिटी खानपुर जिन दोस्तों ने देखा है तो ये राइट साइड पे तफ्तीशियों के सारे कमरे हैं 3-4, जहां ASI सब इंस्पेक्टर बैठा करते हैं, और बिल्कुल सामने थाने के SHO का कमरा, और साथ ही मुहर्रिर थाने का कमरा वहाँ है। अब मलिक साहब अभी गपशप कर ही रहे थे, कोई 10 मिनट गुजरे तो फिर बेल हुई, और मुहर्रिर ने मुझे कहा जी, आके बताया कि जी मलिक साहब ने फिर आपको बुलाया। अब जो ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो कमरे का सीन ही तब्दील हो चुका था। वो शख्स जो था वो कुर्सी से खड़ा होकर मलिक साहब के सामने टेबल के खड़ा हुआ था और कांप रहा था। मलिक साहब शदीद गुस्से में थे, और मलिक साहब की मेज़ पे कुछ पैसे पड़े हुए थे, और मलिक साहब ने मुझे कहा कि इस शख्स ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की है, और आप इसकी मजीद जामत तलाशी लें, ये पैसे भी उठाएं और इसके ख़िलाफ़ रिश्वत स्तानी का पर्चा दें। अब मैं ज़ाहिर SHO था मेरा, वो उनकी बात मैंने मानी। मैंने उस शख्स की तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद वो पैसे उठाए, तो वो 4-5 हज़ार, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है, वो पैसे थे, वो मैंने उठाए, गिने, और वापस आके मैं अपने कमरे में मैंने तहरीर बनाई मलिक साहब की तरफ से कि जी उसने रिश्वत देने की कोशिश की, और उसके ख़िलाफ़ पर्चा देके उसे जेल भिजवाया। अब मुझे जो कहानी मलिक साहब ने अगले रोज़ सुनाई वो ये थी कि मलिक साहब जब थाना तरंडा सवाए खां तैनात थे, तो और ये मुद्दई था एक मुकदमे में, और मलिक साहब ने इसकी बहुत ज़्यादा मदद की। लेकिन जब इल्ज़ाम अला पार्टी ने मलिक साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी और उनको खासा परेशान किया, तो ये जो मुद्दई था भाग गया और इसने साथ नहीं दिया, और इस तरह मलिक खुदाबख्श साहब ने अपने उस मुद्दई से बदला ले लिया जिसने साथ नहीं दिया था उनका जी। अब ये मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि पुलिस वाले बाज़ औक़ात किस तरह तब्दील होते हैं और किस तरह अपनी आंखें जो माथे पे रख लेते हैं। मलिक खुदाबख्श साहब का भी तबादला हो गया, और उनकी जगह चौधरी यूसुफ जट जो थे उनकी तैनाती हो गई। चौधरी यूसुफ जट साहब भी बहुत कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर थे, और समझदार थे, रीडर SSP भी वो रहे, क्राइम कंट्रोल करना जानते थे। बड़ा स्लो धीमा स्टाइल था उनका, और हर बात पे वो समझाते भी थे, डांटते भी थे, और पूरा चेक रखते थे थाने पे और थाने पे तैनात मुलाजमीन पे जी। एक दिन वारदात हुई जी, सुबह सुबह
मुझे मुहर्रिर ने उसमें एक वारदात हुई है और फौरी तौर पे पहुँचे। लोग खासे मुश्तिल हैं क्योंकि अच्छी खासी मिकदार में वहाँ से सेफ तोड़ के सोना निकाल लिया गया है। अब मैंने फौरी तौर पे यूनिफॉर्म पहनी और अपने मोटरसाइकिल पे जी मैं वहाँ से रवाना हुआ और उस जगह पे पहुँच गया। ये सराफा बाज़ार सदर बाज़ार के अंदर ही है खानपुर में, और वहाँ एक ज्वेलर्स थे, उनकी शॉप पे काफ़ी लोग इकट्ठे थे। मैं भी पहुंच गया, मेरे साथ एक कांस्टेबल जो मैंने थाने से साथ ले लिया था। अब जो वहाँ पे नज़र आ रहा था मौका वारदात पे, वो ये सूरत हाल थी कि जी ऊपर सीढ़ियाँ जा रही थी दुकान से ऊपर। ये जितनी भी पुरानी शॉप्स बनी हुई हैं वहाँ सीढ़ियाँ होती हैं, साथ साथ ऊपर छत बनी होती है, और छत पे जो हैं वो एक सुराख था, सिर्फ 2 ईंटें निकली हुई थी। अब छत की जो ईंटें होती हैं, टाइल्स कहते हैं उसे, ये जो पुरानी छतें होती थी जब ये टी आयरन और गार्डर डाले जाते थे तो उसमें इससे बड़ी ब्रिक्स होती है, ईंट जो होती है वो, वहाँ से 2 ईंटें निकली हुई थी और वहाँ साइड पे एक रस्सा पड़ा हुआ था जिस पे गांठें लगी हुई थी। अब ये बहुत मुश्किल मुझे नज़र आ रहा था कि सुराख से जो है 1.5 बाई 1.5 के सुराख से किस तरह एक आदमी रस्सी के ज़रिए नीचे गया, फिर उसने नीचे जाके सेफ तोड़ा। सेफ तोड़ने के बाद वहाँ से जो जेवर जो कह रहे थे 1.5 किलो तकरीबन सोना और चांदी, वो वहाँ उसने निकाला और फिर वापस उसी रस्सी से ऊपर आया। ज़मीन से छत का फासला तकरीबन 10-11 फुट था। वो वहाँ से फिर बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद रस्सी वहाँ पे छोड़ी और वो सोना लेके गायब हो गया। अब SHO साहब जो थे चौधरी यूसुफ साहब, वो भी वहाँ पहुँच चुके थे और वो किसी सूरत में ये मानने को तैयार नहीं थे कि यह वारदात हुई है, और उन्होंने मुझे यही कहा कि यार ये वारदात नहीं हुई और ये जानबूझ के ये जो सराफा बाज़ार वाले हैं और ख़ास तौर पे ये जो सुनहरा है, ज्वेलर्स है, ये अपनी किसी कोताही को छुपाने के लिए कर रहा है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोगों के जेवरात रखे होते हैं, रहन के तौर पर रखे होते हैं और उन पे उन्होंने पैसे दिए होते हैं और सूद ले रहे होते हैं, तो हो सकता है उसने ऐसी हरकत की हो कि ये सारे जेवरात जो गायब हुए हैं वो लोगों के थे और अब उसे पैसे ना देने पड़े। अब मैं भी SHO की हाँ मिला रहा था और मुझे भी यही लग रहा था कि ये वारदात नहीं हुई, लेकिन अब मुकदमा तो दर्ज करना ही था क्योंकि वो बीट मेरी थी, इसलिए मुकदमा भी दर्ज हो गया। और वो जो सारा प्रेशर था लोगों का वो भी अब मैंने बर्दाश्त करना था, तफ्तीश भी मैंने करनी थी। और मैं गया, मुझे DSP साहब ने भी बुला लिया, चौधरी मजीद साहब थे, मजीद बाजवा साहब DSP थे, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे सारा कुछ पूछा। ख़ासी मेहरबानी फरमाते थे चौधरी मजीद साहब, मेरी काम की वजह से मैं मेहनत करता था। तो उन्होंने कहा कि जी ये अज़ीज़ ये हुई है वारदात। तो मैंने कहा सर अभी भी मुझे यकीन नहीं है कि ये वारदात हुई है, लेकिन फिर भी सर हमने ढूंढनी तो है। तो उन्होंने मुझे कहा कि शाबाश इस वारदात को ढूंढें क्योंकि प्रेशर बिल्ट होगा सराफा बाज़ार वालों का। खानपुर के लोग जो हैं वो जितने अच्छे हैं उतने ही वो इस मामले में बुरे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सख्त गिर ज़रूर है कि जब भी कुछ इस टाइप का इशू बनता है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर इसीलिए खानपुर की पोस्टिंग को मुश्किल पोस्टिंग भी कहा जाता है। अब मैंने थाने पे जितने भी रिकॉर्ड याफ्ता लोग थे रजिस्टर 9 के मुताबिक, उनको मैंने देखा, उनका रिकॉर्ड निकाला, उनको बुलाया, पूछा, रेड करने शुरू किए, लेकिन कोई भी नकबज़न ऐसा नहीं था वहाँ उस पूरे एरिए में। सब रिकॉर्ड याफ्ता लोगों ने यही कहा कि सर यहाँ के किसी बंदे का ये काम नहीं है, ये बड़ा टेक्निकल काम है, पहले तो ये हुआ नहीं है, अगर हुआ है तो कोई ऐसा शख्स है जो बड़ी महारत से नकब की वारदात लगाता है। अब सराफा बाज़ार के जो लोग थे, ताजिर थे, उनका प्रेशर बिल्ट होना शुरू हो गया। पहले वो DSP साहब से मिले, उन्होंने यकीन दहानी की, 1 हफ़्ता हो चुका था इस वारदात को। अब वो जाके SSP साहब से भी मिले। SSP साहब जो थे हाजी हबीबुर रहमान साहब, उन्होंने भी पूछा चौधरी मजीद बाजवा से
और उन्हें कहा जी ये वारदात हर सूरत में मिलनी चाहिए और जो तफ्तीशी अफसर है उसे मेरा मैसेज कन्वे कर दें, अगर ये वारदात ना मिली तो उसे फिर सज़ा दी जाएगी। अब मेरे लिए एक नई परेशानी शुरू हो गई थी कि जी ये वारदात हुई है तो अब ढूंढनी है। मैंने अल्लाह से दुआएं करनी शुरू कर दी